जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि 4 से 7 फरवरी तक जो कि उसका एग्ज़ाम हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया 4 तारीख से 7 तारीख के बीच, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि जब भी यदि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना। इसका सही आंसर जो भी मारेंगे रोजगार देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो रोजगार देना। देखिए, अब की बार जो कि है आयोग से 5 वर्षीय योजना से जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक ठो 5 वर्षीय योजना और एक ठो योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में जो है उसके बारे में। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो पूछेगा वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए, इसका नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग के जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। और कब, तो 2015 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, की पॉइंट भी आप लोग देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल सकेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को जो कि ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 1 से 2 या किसी 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 सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग साइंस को थोड़ा मोड़ा यदि कर लीजिएगा रिविजन, तो आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करता है कि दर को क्या कहते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बार दर को पूछ दे। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर जो कि होता है क्या, एफ एस कोस थीटा जो होता है, वही जो कि होता है इसका सूत्र किसका, तो कार्य का। याद रखिएगा, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो एफ एस कोस थीटा। चलिए, इसका नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय। देखिए, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे जो कि समय, इसका शक्ति का सूत्र होता है। और कार्य का पूछेगा तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, मतलब बल गुना विस्थापन होता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम जो कि पूछा गया है कि चीन में जो कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। ये जो कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि आगामी जो आपके होने वाला है उसमें ये सब पूछा जा सकता है। पहला है, बौद्ध धर्म चीन में सबसे बड़ा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और सबसे प्रचलित धर्म है। देखिए, हो सकता है पूछ दिया कि सबसे प्रचलित धर्म जो कि है चीन में कौन सा है, तो बौद्ध है। उसका नेक्स्ट है, 2023 के अनुमान बताते हैं कि चीन में लगभग 470 मिलियन बौद्ध है। मतलब कितना, 470 मिलियन जो कि लगभग बौद्ध है। या देश के 1.4 बिलियन निवासियों का लगभग 33.4%। यदि परसेंटेज में पूछेगा कि चीन में जो कि कितना परसेंट बौद्ध धर्म अपनाया गया, कितना लोग अपनाया है, तो 33.4%। यदि संख्या में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 470 मिलियन। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रूपी नृत्य जो कि है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है, जम्मू कश्मीर से जो कि है रूपी नृत्य
संबंधित है। देखिए आप लोग को नृत्य भी क्वेश्चन हर एक बार जब भी जीडी का एग्जाम हुआ है तो नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार क्वेश्चन भी जो कि है नृत्य से पूछे गए हैं। तो रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए कुछ राज्य का जो कि लोक नृत्य देख लेता हूँ जो कि बहुत ही प्रचलित है, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग को पूछा जा सकता। सबसे पहला पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो लाठी, गंभीरा, ढाले, जतरा, छाऊ और अस्थायी डांस। देखिए ये छाऊ बहुत और पूछा जाता है कि छाऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। आप लोग इतना याद नहीं रखिएगा, कम से कम छाऊ आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो भांगड़ा, गिद्धा, दपक, धमाल और टंकरा। इसमें भांगड़ा याद रखिएगा, भांगड़ा जो कि बहुत और पूछा जाता है कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो भांगड़ा। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा, तो घूमर, गन्ना गोर, झूलन लीला और कोलबलिया और छारी। देखिए छारी बहुत और पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो छारी। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के समय में क्या है कि समय बहुत कम है। यदि आप लोग का 20 तारीख 23 तारीख का एग्जाम है तो तब आप लोग के पास कितना है, लगभग 15 से 16 दिन बचा हुआ, तो इसमें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोक नृत्य जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन कौन सा है, तो भारतनाट्यम है, कुमी है, कोल्टम है, कवाड़ी है और अट्टम है। इसमें को जो कि है भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु को जो कि है ये बहुत ही प्रचलित है। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन कौन सा, तो चेपली है, गढ़ा बाली है, कुमायूं यानी है, कजरी है, झोरा है और सलीसा। ये सब जो कि उत्तराखंड का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा कौन कौन सा है, तो झूमर है, फाग नृत्य है, केप है, धमाल है, लूर है, ये सब जो कि गागोर है, ये सब हरियाणा का लोक नृत्य है। इसमें जो कि है झूमर आप लोग याद रखिएगा, एक तो फाग नृत्य याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो पहला है नौटंकी। ये नौटंकी बहुत और पूछा जाता है, नौटंकी याद रखिएगा। रासलीला, कजरा और झोड़ा, दो याद रखिएगा, नौटंकी और रासलीला। ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, चपचार कुट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो चपचार कुट त्यौहार जो कि भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। याद रखिएगा मिजोरम में जो कि भारत का क्या माना जाता है, चुपचाप कुट त्यौहार। देखिए त्यौहार से नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए तो इससे रिलेटेड जो कि कुछ प्रमुख त्यौहार है उसका किस राज्य में मनाया जाता है वो देख लेता हूँ। सबसे पहला है होली। होली जो कि कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सब मध्य प्रदेश हो गया, ये सब होली का जो कि है प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा भी जो कि ये त्यौहार कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे हो गया क्या होगा, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब में जो कि है दशहरा त्यौहार बहुत ही मनाया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है उगादि। उगादि जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उगादि त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है बिहू। बिहू जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। ये उस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू जो कि किस राज्य का त्यौहार है, तो असम में। असम में जो कि बहुत ही प्रचलित है बिहू। चलिए इसका नेक्स्ट है लोहरी। लोहरी जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में जो कि मनाया जाता है। लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में। उसका नेक्स्ट है बीसू। बीसू जो कि किस में मनाया जाता है, तो ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है, केरल में जो कि ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए उसका अगला है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। किसमें, ओडिशा में जो कि रथ यात्रा मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसमें, तमिलनाडु में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कि अवतल दर्पण का, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो कि प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 3 में जो कि है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों जो कि संविधान 3 में उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो कि पूछा गया। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो कि है वायुमंडल के झोंक मंडल में बनते हैं। जो भी इसका आंसर मारेंगे झोंक मंडल में, उसका आंसर सही है। बादल कहाँ बनते हैं, तो झोंक मंडल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप 2022 किसने जीता है,
तो ये जो कि भारत जीता है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो भारत। जो भी आंसर आप लोग मान रहे होंगे भारत, उसका आंसर सही है भारत। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनिवास मॉडल पर आधारित है? तो आप लोग जानते हैं कि दूसरा पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो आप लोग जितना भी पंचवर्षीय योजना आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि किस मॉडल पर जो कि आधारित है, इसमें दूसरा पंचवर्षीय योजना में किसका उल्लेख किया गया है, तो ये सब जो कि आप लोग करके जाइएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना। आप लोग देखें कि योजना आयोग से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया। भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना था। आप लोग याद रखिएगा रोजगार देना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो कि है खान अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को। जो भी आप लोग आंसर बता रहे हैं खान अब्दुल गफ्फर खां, उसका आंसर सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामनाथ जी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो रामनाथ राघवन जी थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदगम। मृदगम जो कि है वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? तो रामनाथ जी राघवन। आप लोग देखिए एक बार वाद्य यंत्र को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का, वित्त आयोग से संबंध प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जो कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। जो वित्त आयोग से संबंध जो प्रावधान था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां। जो भी आप लोग 73वां मारेंगे तो उसका आंसर सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया जोड़ा गया था। संशोधन से भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान में पाए गए हैं? तो कुम्हरार। कुम्हरार में जो कि है मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं बिहार में। तो जो भी आंसर आप लोग मारेंगे कुम्हरार, उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप लोग कितना जो कि है सही करके आए हैं एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद प्राप्त है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी का अनुमान से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबों का अनुमान से संबंधित है। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो कि वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को। जो भी आंसर मारेंगे महाराष्ट्र, उसका आंसर सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, उससे रिलेटेड मैं कटअप आप लोग को बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उठना का विलोम शब्द क्या है? देखिए ये जो कि है हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में पूछा गया। एक और नहीं मालूम चल रहा, लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर था कि उठना का विलोम शब्द किससे है? तो गिरना। उठना का क्या हो जाएगा? गिरना हो जाएगा। चलिए तो आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जितना भी मुझे मिल पाया क्वेश्चन, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली एनालिसिस देखने के लिए। चलिए तो आज का क्वेश्चन मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। यदि यहीं पर पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूपी। यूपी जो कि है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये देखिए अब की बार जो किया जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जनगणना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विकास करना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को जो कि है विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग को कल भी करवाए मैं, दोनों सीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला सीट में क्या क्वेश्चन था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए अब की बार क्या पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका सही आंसर क्या जाएगा? कृषि विकास। तो आप लोग योजनाओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी 5 ईयर्स जो प्लान रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 243 ए में। आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 ए अनुच्छेद के तहत जो कि है पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो आप लोग देखिए पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग को 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है पॉलिटिक्स से देखने के लिए। तो आप लोग पॉलिटी भी कर लीजिएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब की बार जो कि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। साइंस का वेटेज बहुत कम है लेकिन ये सब कर लीजिएगा। जीके जीएस का बहुत ही पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हल्दा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हल्दा त्यौहार जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो कि हल्दा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए त्यौहार से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी आप लोगों को करवाए तो उसमें भी एक त्यौहार था। या तो अब आप लोग को कल जो कि की पॉइंट जो करवाया हो ना कि कौन सा राज्य का जो कि त्यौहार क्या है, तो उसी में से ये क्वेश्चन देखिए आज पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का त्यौहार कौन सा है? तो हल्दा जो कि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्यौहार भी कर लीजिएगा, निरित हो गया त्यौहार हो गया, इससे क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है? कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता? तो मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश देना जो कि कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है कि कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता है? तो मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश देना जो कि है कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नहीं होता। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रुझाइए थोड़ा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को। 26 मार्च को जो कि बांग्ला अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। कब मनाता है? तो 26 मार्च को बांग्ला अपना। किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो कि है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका? तो चूना पत्थर का। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का जो कि सर्वोच्च पुरस्कार वो अशोक चक्र। ये क्वेश्चन एसएससी एमटेक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक के टीके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आप लोग जानते हैं वही जो कि किसका है? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक की बीमारी से है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लेह शहर जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एमटीएस के साथ साथ ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है कि लेह शहर जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो सिंधु नदी के तट पर जो कि बसा हुआ है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? तो चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है यह देश सफ़ेद हाथियों का मतलब सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड को जो कि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो क्या है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रंगों का पता नहीं चलता कि कौन सा रंग जो कि है कौन सा कलर का, इसमें पता नहीं चल पाता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है? तो आंवला में। आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है। किससे? तो आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जहाँ पर जो कि है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है वहीं को गंगा नदी कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या? तो देवप्रयाग। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन पर बने रहेगा, थोड़ा कट गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है टिहरी बांध किन दो नदियों का संग्राम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भीलनंगा।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो समय के लिए जो समय का मापन होता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो देशांतर रेखा के द्वारा, जो कि किसी भी देश अपना समय निर्धारित करता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है, तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। यदि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की दूरी मापना है तो उसके लिए क्या, अक्षांश रेखा से जो कि मापा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो ताप्ती नदी से। किस नदी से, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये एक उकाई परियोजना किस नदी, किससे संबंधित नदी है, तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। पूछे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि है जरूरी होता है खट्टे फल तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर मोहनजोदाड़ो में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काच किसका, कास जो कि किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टीन का होता है। कास किसका मिश्र धातु होता है, तांबा और टीन का। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन। ताप का जो कि एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घटता है। जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। पूछेगा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है, तो शून्य। उसका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के दर क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर जो कि क्या कहलाता है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो ऊर्जा। यदि क्षमता पूछेगा ऊर्जा और दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शक्ति। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है। उसका अगला क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूटन लिखा गया है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक के कारण होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। 7 जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीवधारा में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है, तो पुरुष के कारण होता है लिंग का संरक्षण। तो चलिए आज का जितना यह एसएससी एमटीएस के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं बेसिक क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। और यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि एमटीएस का आप लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है, तो सशक्त केंद्र को। सशक्त केंद्र जो कि है भारतीय संविधान के संगठित विशेषता माना जाता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम के लिए होने वाला जो भी एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि यह सदन कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन माना जाता है। किसको, तो राज्यसभा को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को जो कि आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1932 में जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो भी एग्जाम देकर निकलते हैं और भेजते हैं क्वेश्चन के भैया ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिला था या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक। उर्वरक जो कि मिट्टी में जोड़ा जाता है, इसी को जो कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए ये बनाया जाता है। कौन? तो उर्वरक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राजीलिये असली है। क्या? ब्राजीलिये असली। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मुद्रा से देखिए, हर एक एग्जाम में मुद्रा से, नृत्य से हर एक बार हर एक एग्जाम पूछा गया। सीजल के भी मैं करवा रहा था तो उसमें भी नृत्य से जो कि एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा था। उसका धर्म से देखने को मिल रहा था। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी का हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी तो 2005 में किया गया था। इससे पहले आप लोग को क्या पूछा गया था कि मनरेगा के द्वारा कितने दिनों का अवधि दिया जाता था? 100 दिनों का। वही क्वेश्चन इसमें, उसमें मैं आप लोग को बताया था ना, थ्योरी में बता रहा था कि मनरेगा कब जो कि शुरू हुआ था तो 2005 में लागू हुआ था। इसके द्वारा क्या गया, एक निश्चित गारंटी दिया गया, रोजगार की गारंटी दिया गया, जिसे क्या कहा गया? मनरेगा। और कितने दिनों का? तो 100 दिनों का। वही क्वेश्चन देखिए अब की बार पूछ दिया कि कब जो कि इसका गारंटी योजना शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाएगा, वो भी प्रीवियस ईयर से अधिकतर क्वेश्चन बनाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा पूर्व 326 में किया था। कब? तो ईसा पूर्व 326 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को पता चलता होगा कि कौन किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार जो कि एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पता नहीं, ये सिर्फ 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन इस बार जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है इस बार देख रहे हैं बहुत ही टफ है। तो आप लोग जीके जीएस का अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यदि आप लोग का एग्जाम 30 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का है, तभी आप लोग के पास समय है। इस सब क्वेश्चन को देख कर आप लोग इसी ट्रेंड पर जो कि आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपों में एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में जो कि है महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जो कि मैं अपने खुद मन से करवा रहा हूँ। जो भी एग्जाम देखिए निकलता है, जो भी बोलता है, मैं वही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक को सुधारना है। नीति निर्देशक इसी का सिद्धांत का सहयोग है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा। विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि जो भी जमा राशि है सामूहिक में, उसके द्वारा जो कि पैसा निकाल सकता है सरकार। तो किसके द्वारा? तो विनियोग विधेयक के द्वारा निकाल सकते हैं सरकार। मतलब क्या, कोई भी देखिए राष्ट्र होता है तो वो अपना पैसा जमा करके रखते हैं ताकि कोई भी जरूरी काम हो सके तो वहाँ पर आप निकाल सकें। तो वही जो कि है सरकार के लिए कौन सा नियम के द्वारा निकाल सकता है पैसा? तो विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि है, जो सामूहिक कोष का राशि होता है उसको जो कि निकाल सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो CH4 जो कि मीथेन के लिए सूत्र है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो रूस। रूस देखिए कि दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। देखिए यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। और दूसरे पर भारत है। यदि दूसरा पर पूछे तो क्या हो जाएगा? भारत। और पहला पर कौन है? चीन है। और दूसरा पर रूस है। देखिए रूस रूस जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि है, यदि पूछेगा कि भारत कितवां स्थान पर है, तो क्या आ जाएगा 7वां स्थान पर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और 8वां स्थान पर कौन है, तो अर्जेंटीना जो कि 8वां स्थान पर, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन जो कि आपकी बार पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमें मिल सका और जिस तरह से मुझे क्वेश्चन मिलते रहेगा, मैं उस तरह से आप लोग के एनालिसिस करवाते रहूँगा। तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली में इसी तरह का एनालिसिस करवाते रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। किसका परिवर्तित रूप है, तो संगमरमर जो कि है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका, तो चूना पत्थर का। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो शांति काल का जो कि सर्वोच्च पुरस्कार वो अशोक चक्र। ये क्वेश्चन एसएससी एमटेक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक के टीके खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। आप लोग जानते हैं भाई, जो कि किसका है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक की बीमारी से है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो लेह शहर जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एमटीएस के साथ साथ ये क्वेश्चन सीजीएल में भी बहुत बार पूछा गया है कि लेह शहर जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के तट पर जो कि बसा हुआ है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, तो चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, यह देश सफ़ेद हाथियों का मतलब सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है, तो थाईलैंड। थाईलैंड को जो कि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रंगों का पता नहीं चलता कि कौन सा रंग जो कि है, कौन सा कलर का, इसमें पता नहीं चल पाता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, तो आंवला में। आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है। किससे, तो आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और जहाँ पर जो कि है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, वहीं को गंगा नदी कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या, तो देवप्रयाग। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन पर बने रहेगा, थोड़ा कट गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध किन दो नदियों का संग्राम पर स्थित है, तो ये भागीरथी और भिलनंगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो समय के लिए। जो समय का मापन होता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो देशांतर रेखा के द्वारा, जो कि किसी भी देश अपना समय निर्धारित करता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है, तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। यदि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की दूरी मापना है, तो उसके लिए क्या, अक्षांश रेखा से जो कि मापा जाता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो ताप्ती नदी से। किस नदी से, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये एक उकाई परियोजना किस नदी, किससे संबंधित नदी है, तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी हुआ था। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि है जरूरी होता है खट्टे फल तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर मोहनजोदाड़ो में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काच किसका कांस कांस जो कि किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का होता है। कांस किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। ताप का जो कि एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पूछेगा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य। उसका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर जो कि क्या कहलाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो ऊर्जा। यदि क्षमता पूछेगा ऊर्जा और दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उसका अगला क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये देखिए यहाँ पर न्यूटन लिखा गया है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक के कारण होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। 7 जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीवधारा में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है लिंग का संरक्षण। तो चलिए आज का जितना यह एसएससी एमटीएस के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं बेसिक क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। और यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि एमटीएस का आप लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।